यजुर्वेदो साधृका वामे कुलस्य पाणिस्तु भूतिदो मंगलप्रदः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति शिक्षा शुभ्रभयाकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्याद सर्वकार्यार्थ सिद्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को जास जन्म जन्म मोह दीजियो निज वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक सरस्वती माता की जय। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। सबको नमो नमो। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। सब लोग प्रसन्न रहिए। गुरुजी क्षमा चाहूंगी इस संचालन के लिए, अभी मैं रोटी बना रही हूँ खाना। अच्छा अच्छा ठीक है बनाइए। आप किसी और को नियुक्त कर दीजिए। ये तो नवीन जी करेंगे ना। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रसन्न रहिए। संचालन की जिम्मेवारी किन्हीं को दीजिए। नमो नारायण। जी अवधेश प्रभु जी आप संचालन करें भगवान। अवधेश जी। जी जी प्रभु ठीक है ठीक है ठीक है। कृपया सभी लोग अपना हैंड राइज नीचे कर ले। कितने लोग उपस्थित हैं? गुरुदेव करीब करीब एक मिनट देखता हूँ। 31 लोग प्रभु जी। 31 है संख्या। हाँ 32 लोग हैं। 31 लोग जी जी। 32 लोग। चलिए शुरू किया जाए। परसों जो बताए थे सब कुछ समझ में आ गया? परसों हम गोल के बारे में समझाए थे कि ये गोल क्या है ना? जी गुरु जी। हाँ जी जी वो तो समझे आप। ये कितने कितने अंश का होता है? 360 अंश गुरुदेव। 360 अंश का होता है। कृपया आप लोग ध्यान दें, इनको बोलना है पहले हैंड राइज करें फिर बोलेंगे, ऐसा ना बोलेंगे प्रभु जी। कृपया कक्षा का मर्यादा बनाए रखें आप लोग। इसमें आप लोग से 12 निवेदन। राशियां होती हैं, है ना? जी जी गुरु जी। एक राशि 30 अंश का होता जी गुरु जी। है ना? जी जी गुरु जी। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं, है ना? एक नक्षत्र
कितना अंश कितना कला का होता है? 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला का होता है। ठीक है। जी जी। 30 तिथियां होती हैं। एक तिथि कितने अंश का होता है? एक तिथि बराबर 12। 12 अंश। 12 तिया 36, है ना? जी जी जी। ठीक है। करण समझते हैं कि नहीं कुछ समझते हैं? क्या गुरुदेव? करण? हाँ जी गुरुदेव, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं ना। जी। कितने करण होते हैं? गुरुदेव 11 कर्ण होते हैं। 11 करण होते हैं। इसमें दो तरह के करण होते हैं। जी जी गुरुदेव, जी जी। एक चर, एक स्थिर। हाँ तो चर करण कितने हैं और स्थिर करण कितने हैं? गुरुदेव आपके स्थिर कर्ण गुरुदेव 4 होते हैं। हाँ, जी, अब और बाकी बाकी जो बचे चर 7 करण कर्ण होते हैं। 7 वो। जो हो गए चर करण हो गए, है ना? जी 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 जी। ठीक है। पूरा जो समझाए थे उसको समझ गए थे ना? हाँ हाँ जी गुरुदेव, जी जी। जी। सब लोग समझ गए थे ना? और जिनको न समझ में आया बताया प्रभु जी आप लोग। सब लोग समझ गए थे। जाओ तो परसों तो समझ गए थे सब। पंचांग में एक रवि क्रांति दिया हुआ रहता है, मालूम है आप लोग को? नहीं गुरुजी। पंचांग देखिए, उसमें रवि क्रांति दिया हुआ है। रवि क्रांति उत्तर और दक्षिण का होता है। दक्षिण वाम। पंचांग है आप लोग के पास? जी ये है जी। वो दी हुई प्लस देखिए माइनस। उसमें सूर्योदय के बगल में रवि क्रांति दिया हुआ है। पीडीएफ भेज दीजिए ना ग्रुप में एक बार। खाली क्रांति लिखी हुई है उसमें। हाँ एक बार सूर्य पीडीएफ। क्रांति है वो, दिखा? जी, ये दिख गया, बगन मिल रहा है। रवि क्रांति। तो आज का रवि क्रांति बताइए। एक आज का पहला विषय रहेगा रवि क्रांति, सूर्योदय, सूर्यास्त एवं सूर्यास्त। कॉपी है तो आप लोग लिख लीजिए। इस रवि क्रांति का प्रयोग बताते हैं आपको, है ना? 14 14 29 माइनस है भगवान आज। कहाँ पर देखे आप लोग? 2 तारीख 2 नवंबर का। 2 नवंबर का 14:31 है रवि क्रांति, है ना? 2 नवंबर 2023 रवि क्रांति है 14। 29 29। मेरा पंचांग में 14:31 है। हाँ ठीक है, 14 29 31 ले लेते हैं भगवान, ठीक है। जी, 14:31 ले लेते हैं, है ना? ये रवि क्रांति जो दिया हुआ है, इससे आपका सूर्योदय निकलेगा और सूर्यास्त निकलेगा। यहाँ पर जो सूर्योदय सूर्यास्त दिया हुआ है ना, ये हाँ रवि जी। का क्रांति के माध्यम से दिया हुआ है, और दिनमान रात्रिमान निकलेगा, समझे? तो इसका सूत्र है
रवि क्रांति गुने अक्षांश, ये वाला सूत्र हो जाएगा। रवि क्रांति गुना अक्षांश बटा 5, समझ गए? बराबर क्या प्राप्त होगा? चरपल प्राप्त होगा, चरपल। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ। तो चरपल हम लोग निकालिए। भारतीय मानक समय का अक्षांश कितना है? 82.30। 82-30। 82-30 तो अति रेखांश हो गया। अक्षांश कितना है? अक्षांश तो नहीं पता वो। अक्षांश देखिए, भारतीय मानक समय का अक्षांश देखिए कितना है। हम्म, मिर्जापुर का अक्षांश देखिए कितना है, या बनारस का देखिए, बनारस बगले में है। अक्षांश देशांतर दिख जाएगा ना। अक्षांश देशांतर का हम पीडीएफ भेजे थे आप लोग को। मिर्जापुर का अक्षांश देशांतर बताइए, या बनारस का बताइए, या गूगल में सर्च कीजिए, बता देगा अक्षांश देशांतर। भारतीय मानक समय का अक्षांश देशांतर। शायद 26-12 है गुरुजी। 26-12 बनारस का। हाँ? बनारस का। बनारस का। बनारस का। जयपुर, पटना। छब्बीस 12, हाँ 25-19 है। वाराणसी का है 25-19, है ना? जी गुरुजी। हमारे वाराणसी हमारे यहाँ गुरुजी का अक्षांश हो गया, अक्षांश 25 अंश 19 कला, है ना? जी गुरुजी। थोड़ा और उधर दिखा दो। ये वाराणसी का अक्षांश हो गया। रवि क्रांति गुने अक्षांश बट्टा 5। रवि क्रांति आपका है आज का 14-31 गुना अक्षांश है 25-19 बटा 5, बराबर कितना होगा बताइए फटाक फटाक। तो 14 गुने 60 बराबर कितना होगा? 14 छक्का, कैलकुलेटर से हिसाब जोड़ दीजिए। 84 84। 840 होगा, 840 प्लस 31। 14 गुने 60 प्लस 31 बराबर 871 हो गया। 871 आ जाएगा। गुना कितना है? 25-19 है। 25 गुने 60 प्लस 19 बराबर 1519, है ना? जी। बटा 5। 1519 गुना 871 भागा 5 बराबर कितना आ गया?
इतना आया। ये आएगा 13,23,049। हैं? 13,23,000। इतना आ जाएगा ना? 2,64,609 गड़बड़ कर दिए हम। 5 का भाग देंगे क्या? 5 का भाग 0.8। हाँ, 5 का भाग देने के बाद तो इतना ही आएगा। हाँ, 5 का भागा दे दिए, है ना? अब 2 बार 60 से भागा दीजिए। है ना? भागा 60। 4410 16। अब इतना का भागा 60 दीजिए। हेलो। भागा 60। बस ये अभी क्लास दोबारा शुरू हो गई। हाँ, बताइए बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, माइक बंद कर लीजिए। दूसरी क्लास है, दूसरी चल रही है आज। क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, आप चलें, आप चलें। चलते रहे। जी 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 जी। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं गुरुदेव, तो कोई कुछ नहीं बोल रहे। अरे अरे अवधेश जी, आप संचालन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान भी दीजिए ना। कोई रीड हैंड क्या है तो उनसे पूछिए ना, उनकी क्या समस्या क्या है। क्या है? हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। क्या नाम है? दीपक जी, बोलिए। कभी से आप हैंड राइज किए? जी, मेरा मेरा ये कहना है कि जैसे गुरुदेव यहाँ जो लिए हैं 25 डिग्री 19 मिनट, जी जी। तो गुरुदेव जैसे मैं झारखंड का निकाल रहा हूँ, तो अभी झारखंड में देता है अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट। तो कौन वाला लेना, पहले वाला कि बाद वाला? प्रभु जी, पहले आपको समझाया जा रहा है, क्या सूत्र जानते हैं इसका आप? पहले आपको समझाया जा रहा है एक नियम पे, फिर आप बाद में करिएगा, ठीक है? ऐसे आप लोग प्रश्न करेंगे फिर टाइम मतलब अन्य का खर्च हो जाएगा ना। फिर आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा, गुरुदेव का टाइम खराब हो नहीं जाएगा। नहीं 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 भैया, बनारस में भी ऐसा ही हुआ है, कोई गलत नहीं हम सवाल पूछे। बनारस क्या में भी जो अक्षांशीय विस्तार है वो 2 दिया हुआ है। तो आप क्या? कौन अच्छा सा ले रहे हैं, पहले वाला ले रहे हैं कि बाद वाला ले रहे हैं? अच्छा अच्छा, मेरा आपका ये केवल ये प्रश्न है। प्रश्न है। अच्छा अच्छा, कौन सा ठीक। पहले वाला? हम्म समझ नहीं रहे हैं। आपका प्रश्न यही है ना कि 25 18 को लें, 25 19 को लें? प्रभु जी, यही आप कह रहे हैं ना? दीपक जी। जी जी, मेरा कहना ये है ना कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री 32 मिनट से लेकर के 25 डिग्री, तो वो 25 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 32 मिनट तक, तो कौन सा लेना है, मेरा वो कहना है। अभी ये तो गुरुदेव बताएंगे, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ लिखा 25-19 बनारस का है अक्षांश। है। ठीक है वाराणसी का गुरुदेव। अक्षांश हो गया 25-19। उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो गुना 871 बराबर इतना हो गया, भागा। गुरुदेव, एक में गुरुदेव गुरुदेव क्षमा चाहेंगे, कुछ लोग अपना हैंड राइज किए हैं। बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए, क्या नाम है? सहदेव शर्मा जी, बोलिए आप, सहदेव जी। गुरु जी, मैं ना सिर्फ यही पूछना चाहता था, क्या नाम है, ये 14 डिग्री 31 मिनट जो रवि क्रांति भी है, ये 14 डिग्री आएगा ना, या 14.31 है जो, ये 14 डिग्री आएगा ना? हाँ, हाँ 14 जी अंक में आएगा, 14 जी 31 जी। कल।
ये अंश आएगा हो गया ना, तो 14। 14 कला। हाँ 21 में दिया बस। हुआ है, अंश कला हाँ लिखा हुआ है ना ठीक है ऊपर में। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, अंश कला गुरु जी, लिखा हुआ है। तो वो 14 अंश, ठीक है, 14 अंश 31 कला हो गया। 31 कला है। हाँ, ठीक है, ठीक 14 अंश ठीक है गुरु, 31 क्षमा कला है कीजिएगा, ना। नहीं, क्षमा क्षमा क्या कीजिएगा। करना, सब ठीक है। पूछना जरूरी है ना, पूछिएगा तब न जानिएगा। बोलिए ऋषि प्रभु जी, आप बोलिए। प्रभु जी 60 से 2 बार भाग कर दे रहे हैं गुरु जी। ये अंशात्मक बनाने के लिए ये जो है, ये बना है कलात्मक हो गया, अंश से कला में डाइवर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ आया बराबर 7350 आएगा कि 17350? हाँ, 6886, 73 और -73 दूनी 60 बराबर 7330 आया, है ना। 7330 आएगा, 7330.16333332। बोलिए मनोज प्रभु जी, आप बोलिए। प्रभु निर्धन का प्रश्न हो गया, हम लोग 871 हैंड राइजिंग से करना है। 871 और 1519 को अगर गुणा करते हैं तो संख्या कुछ और आ रही है। हाँ? जी जी बताएं प्रभु जी, क्या रही बताएं। गड़बड़ है। आ रही है, एक मिनट। 25 रुकिए, 1500 1 लाख प्लस 19, 1519। हाँ उतना आया ना, संख्या फिर उसमें से 5 से भागा दीजिए, 5 से भागा दीजिए। 5 से भागा देंगे, ठीक है, तो ये आ रही है। ठीक है, 5 से भागा दीजिएगा तो इतना आएगा। तो 60 के लिए रवि क्रांति, ये 7330 आया ना 7330 तो आ गया होगा जी। तो रुक जाइए, क्या 871 1519, फिर इसको घंटा मिनट में बदलना है, समझे ना। ये आया चर पल में, ये पल हुआ 73 पल हुआ। 73 पल को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए। गुरुदेव। 73 पल को घटी पल वाला हिसाब हम बताए थे ना। ये आपका चर पल आया, तो 60 का भाग दे देंगे। 60 का कैसे भाग देंगे, और हाई का भाग देंगे तब ना आएगा मिनट में। एक 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 2.5 घटी होता है ना। जी 1 मिनट बराबर 2.5 पल, जी जी। समझ गए। तो ये 73
29 आया, इसमें हम भागा देंगे कितना, 2.5 से, है ना, तो मिनट आ जाएगा बराबर मिनट। कितना मिनट आएगा निकालिए। जी 29:40। 29:40। जी गुरुदेव। भागा 2.5। हाँ, 29:40 नहीं आएगा, 29.40 आएगा, है ना। थोड़ा सा और उधर कर। जी गुरुदेव जी 29:40। हाँ, इसको नीचे लिखते हैं, बराबर 29.40 आया, है ना। तो इसको गुरुदेव अंक को इंग्लिश में लिखिए ना गुरुदेव, थोड़ा समझ में नहीं आता है हिंदी वाला। अच्छा इंग्लिश में लिखे हैं आप जी आपसे इंग्लिश गुरुदेव। में लिखेंगे और क्या, है ना। जी गुरुदेव धन्यवाद जी गुरुदेव। तो इंग्लिश में लिखने से फिर गड़बड़ाएगा, ये जो पाई देते हैं ना बीच में तो वो सब गड़बड़ा जाएगा। 29.4010 इंग्लिश में लिखिए। 8 इंग्लिश ठीक है गुरुजी। इंग्लिश ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं। प्रयास करते हैं इंग्लिश में ही समझाने का। इतना आया है ना, तो इसको इतना मिनट है ना। तो मिनट सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, देखिए 29 मिनट तो है ही, फिर हिंदी में हम लिख रहे हैं आदत है हमको हिंदी में लिखने का। 29 मिनट और सेकंड करना है, ठीक है, उसको भी हम पकड़ लेंगे। 29 गुना 24 आएगा, 24 सेकंड आएगा भगवान मेरे साथ। 24 सेकंड आएगा, है ना। मिनट 24 सेकंड ये आया ना। तो देखिए ये लिख लीजिए, यदि दक्षिण क्रांति रहेगा, दक्षिण क्रांति रहेगा तो 6 घंटा में, दक्षिण क्रांति रहेगा तो 6 घंटा में चार पल को, ये 4 मिनट जो प्राप्त हुआ ना, ये 4 मिनट कहलाएगा, है ना। 4 मिनट को जोड़ने पर सूर्योदय आएगा, सूर्योदय कहलाएगा, और घटाने पर सूर्यास्त। लिख लिए सब लोग। नहीं गुरुजी, आपने ये बोला कि यदि दक्षिण क्रांति रहेगा तो 6 घंटे में, क्या आगे नहीं सुना। 6 घंटे में 4 मिनट को जोड़ने पर सूर्योदय कहलाएगा और घटाने पर सूर्यास्त कहलाएगा। दक्षिण क्रांति यदि रहेगा तो 6 घंटा में 4 मिनट को जोड़ने पर सूर्योदय कहलाएगा और घटाने पर सूर्यास्त कहलाएगा। ये पहला हुआ। इसी तरह उत्तर क्रांति रहने पर 6 घंटा में घटाने पर सूर्योदय और जोड़ने पर सूर्यास्त कहलाएगा। समझ गए। तो इसको 6 घंटा में जोड़िए, 6 घंटा में कितना जोड़िएगा,
फिर हिंदी में हम लिखते 29 6 24 घंटा। जोड़ेंगे। 29 24 को जोड़ दीजिए, तो आपका सूर्योदय हो गया 24 9 2 6, ये सूर्योदय हो गया, है ना। और सूर्यास्त हो जाएगा प्लस के दक्षिण क्रांति है ये, है ना। पंचांग में लिखा हुआ है ना दक्षिण क्रांति। और 6 घंटा में इसको घटा दीजिए माइनस, और थोड़ा उधर 29 24 को घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, अब 5 5 30 36 में सूर्यास्त हुआ। ये पंचांग में मिला, ये सूर्योदय सूर्यास्त मिलता है कि नहीं मिलता है? थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि हमने बनारस का लिया है, ये पंचांग कहीं और का बना हुआ है, पता नहीं। आपका पंचांग कहीं आपका बनारस वाला पंचांग में देखिए कितना आता है। ऋषिकेश वाला पंचांग है ना हमारे पास, बनारस का तो नहीं है हमारे पास। देखिए तो थोड़ा सा कुछ सेकंडों में फर्क आ रहा है, मिनटों में बस, बाकी तो ठीक है। 2 तारीख है ना, करीब एक मिनट का फर्क आ रहा है गुरुदेव। 6:28 आया है, तो 1 मिनट का ऊपर नीचे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, जी, है ना। 15-20 मिनट का ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ होगा, जी समझ गए। गुरुदेव, काशी का अक्षांश भी दे रखा है ना इस पंचांग में, तो वो है 25-18 जो पंचांग में दिया हुआ है भगवान। हाँ, तो इसमें क्रांति दिया हुआ है 14-31। कौन पंचांग है? मेरे पास हनुमान पंचांग है, तो पंचांग वाला भी कुछ कुछ गड़बड़ी करता है, समझे ना। 6 कितना क्रांति है आपका? 14-29 से क्रांति बनाएंगे भगवान, तो 6:28 आवेगा। हाँ हमारा 14-29 14-29 दिया है इसका पंचांग में जी। हाँ, हम बनाए हैं 14-31 से, है ना। ऋषिकेश वाला भी है मेरे पास, तो 14-29 से बनाने पर उतना आवेगा। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं, मेरा मकसद था आप लोगों को बताने का, है ना, जी जी ताकि समझ समझ गए। बने कि ये रवि क्रांति है क्या, और रवि क्रांति कैसे बनाया निकाला जाता है। तो ये बहुत बड़ा गणित से निकलता है, तब ग्रह लाघव इस सब का जब अभ्यास कीजिएगा ना, तब जाकर के रवि क्रांति का और रहस्य सुनिएगा। अभी इस गणित को इतना ही समझिए, क्या कि पंचांग में रवि क्रांति दिया हुआ रहता है ना। ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर आप लोग देखिएगा तो असमंजस में रहिएगा। कोई पूछ देगा कि ये रवि क्रांति का काम यहाँ पर क्या है, तो काम यहाँ पर यही है, सूर्योदय सूर्यास्त निकालना, है ना। ठीक है जी गुरुदेव। ये गुरुजी, ये रवि क्रांति जो 14-29 है 31 जो भी है, ये गुरुजी ये होती क्या है? ये किस चीज का मान होता है? मतलब ये रवि क्रांति क्या होता है? ये हम इष्टकाल एक बार पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे ना, बेलांतर जो रेलवे अंतर ये सब जो रहता है उसी में रवि क्रांति होता है। रवि क्रांति, पृथ्वी झुकी हुई है, कुछ अंश पर झुकी हुई है, तो जी वही गुरुजी। इसी कारण कभी सूर्य उत्तर तरफ जाता है, कभी सूर्य दक्षिण तरफ जाता है, देखते हैं ना। हाँ जी गुरुजी। ग्रीष्म ऐनांत और शरद ऐनांत ये सब के बारे में पढ़ाए थे, बसंत विषुव और शरद विषुव ये सब के बारे में पढ़ाए थे ना। फिर से उसको पढ़ाएंगे, इष्टकाल की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो फिर से पढ़ाएंगे। उसका एक आलेख भी हम दिए थे आप लोग को, शायद आप लोग डाउनलोड किए होंगे उसको, फिर से हम दे देंगे, हम अपना लिखे हुए हैं। जी गुरुजी।
लंबा आलेख है, समझे ना। तो जी इसका गुरुजी, फिर प्रयोग से भी डाल किया दीजिएगा। जाता है, ऐसे वृत्त बना करके प्रयोग किया जाता है। तो क्रांति वृत्त कहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर हुआ तो कुछ रहेगा, यहाँ पर हुआ तो कुछ रहेगा, यहाँ पर कटेगा तो कुछ होगा, यहाँ पर कटेगा तो कुछ होगा, ऐसे करके, समझे ना। जी गुरुजी। तो वो सब बहुत ऊपर की पढ़ाई में वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये रवि क्रांति पूरे भारत में एक ही रहती है, अलग अलग जगह अलग अलग हो जाती है? अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, कहीं का भी निकाल सकते हैं, समझे ना। तो उस पूरी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको सूर्य सिद्धांत पढ़िएगा, ग्रह लाघव पढ़िएगा, तब उसका पूरा डिटेल नॉलेज मिलेगा आप लोग, समझे ना। तो उस तरफ भी हम रुख करेंगे। पहले ये सब जरा स्पष्टी ये सब जितना है बढ़िया समझ जाइए, ताकि कुछ पैसा वैसा कमाए, हमको भी कुछ गुरु दक्षिणा देते रहिएगा, जी जी जी। है ना। तो ये है सूर्योदय सूर्यास्त समझ गया। अब दिनमान समझाते हैं और रात्रिमान, है ना। जी तो गुरुजी। दिनमान है, सूर्यास्त में 5 से गुना कीजिएगा तो दिनमान आ जाएगा। सूर्यास्त 5, 30, 36 है ना, गुने 5 कीजिएगा तो दिनमान आ जाएगा। ये आपका पंचांग में जो सूर्यास्त लिखा हुआ है, सूर्योदय लिखा हुआ है, इसमें 5 जोड़ने पर दिनमान आवेगा, 5 गुना करने पर दिनमान कहलाएगा। 5 गुना करके देखिए, और इसमें 5 गुना कर दीजिएगा तो ये रात्रिमान हो जाएगा, है ना। ये आप लोग कर सकते हैं, करिए, तो दिनमान रात्रिमान का समझ में आ जाएगा, और दोनों मिला करके अहोरात्र हो जाएगा, है ना। जोड़िए। सूर्यास्त कितना है आपका? सूर्योदय है 5:32 दिया है मुझे पंचांग में, तो 5:32 दे रखा है सूर्यास्त। 5:32 से ही बना दीजिए। 5:32 गुना 5 बराबर 6×5 = 332 गुना 5 बराबर हो जाएगा कितना? देखिए यहाँ 5 हम हिंदी वाला लिख दिए, आदत बिगड़ा हुआ है मेरा। 5:32 गुना 5 है ना, 332 गुना 5 27, तो 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 27, 30। 27, 30 आएगा ना। थोड़ा बढ़िया से सबको समझाइए। 5 गुनी 10 हो गया, और पंक्ति आई 15, है ना। अब 15 × 1 = 16, पंक्ति आई 15 × 1 = 16, 1660 हुआ। 1660 भागा 60 दीजिए, भागा 60 कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 हुआ ना। 6 दूनी 12, 120, 6 5 पंजे 25 हो गया ना। कहाँ 5 × 5 = 25? ये 5.32 को 5 से गुणा कराना। 6 × 5 = 30 हुआ ना, तो 300 हो गया। 300 में 32 जोड़े तो 332 हो गया, और 332 गुने 5 बराबर 1660 आया। छः चौके 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 7 पर जाएगा गुरुदेव, 7 बार। 6 × 7 = 42, 27 हो गया, 4 0, 6 चौके 24, 2400 गुना 60 किए तो क्या मांग रहा था?
छह चौके, हाँ क्या कोई कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं गुरुजी नहीं। तो छह चौके 24, 27 40 हुआ है ना? 27 40 आया ना? जी जी, दिनमान 27 40 27 आया भगवान, 40। 27 40। हाँ तो अपना पंचांग में देखिए 27 40 आता है। दिनमान 27 40। 27 जी, 43 दिनमान 27 43 आ रहा है गुरुदेव। है 27 43 आ रहा है। 27 43। तो सेकंड में भी जी कुछ प्रभु। होगा, इसलिए 27 43 आ गया है ना। सेकंड वाला वो भूल गया है पंचांग। आपका 5 29 दिया हुआ है, मेरा 5 30 आता है। यहाँ पर 5 30 आता है ना, 5 30 36। 5 30 से निकालिए और 5 32 से निकाले थे ना। मेरा तो और कम आएगा ये बस, 5 31 कहलाएगा। तो इसका सूर्यास्त जो है ना आया होगा, सेकंड में भी कुछ होगा, इसलिए वैसा आया है। तो इस तरह का हेर फेर थोड़ा बहुत रहता है, तो उतना बचा के चलना पड़ेगा, समझे ना। देखिए दिनमान है आज के डेट में कितना, 27 43। हाँ तो लगभग ठीक है ना। 36 सेकंड और होगा भगवान, 5 32 36 होगा, तो 27 43 आ जाएगा। हाँ 27 43 आ जाए। 36 सेकंड छोड़ दिया उसने। हाँ तो इसको सही मान के चलिए, विधि यही है। सूर्यास्त में 5 से गुना कीजिएगा तब दिनमान आवेगा, सूर्योदय में 5 से गुना कीजिएगा तो रात्रि मान आएगा। इसको लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए, है ना। ये सब छोटा छोटा सूत्र है, इसको याद रख लेंगे। तो रवि क्रांति, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये विषय कंप्लीट हो गया। जी जी गुरुजी। अभी और पढ़िएगा। बस गुरुदेव इतना आज के लिए इतना काफी है, अब कोई वो दे दें आप कल के लिए होमवर्क। अभी 13 मिनट और बाकी है, कुछ और सीखिएगा तो सीख लीजिए। मुझे प्रश्न आ गया है, देखिए हैंड राइज किए हैं किन्हीं लोग। या कोई प्रश्न है तो पूछिए, उसका जी जवाब जी। आप तलाशेंगे। बोलिए क्या नाम है इनका, राज जी बोलिए। जी गुरुदेव, ये जो 24 से 2400 से जो ये इक्वल्स टू किए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। 460 बटा में 420, और जो ये 2400 आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। 420 से 60 से 7 में गुना कीजिएगा तो 420 आएगा ना। जी जी, और ये जो नीचे 2400 लिख रखे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये 2400, ये 40 आया ना। 460 में 420 घटाया तो 40 आया, उसमें जी गुना गुरुदेव। 60 किए। देखिए नीचे में गुना 60 लिखे हुए हैं, गुना जी 60 करने से 2400 आएगा ना। जी जी। वही 2400 लिखे। 60 में 40 से गुना कीजिएगा तो 2400 आ जाएगा, सीधे सीधे कट गया, है ना। कहाँ हिंदी में 60 लिखे, ये हिंदी में हम 60 लिख दिए हैं, इसको भी इंग्लिश में कर देते हैं। चलिए 60 हो गया। अब घटी पल घंटा मिनट का हिसाब आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? पहले बहुत हम उसका गणित बनवाए हैं। जी जी गुरुजी आता है। आता है जी जी। तो बनाइएगा कि आज कुछ और बता दें। गुरुदेव हमें नहीं शिववास आता है बस। समझते हैं? शिववास समझते हैं? शंकर भगवान का कहाँ कहाँ बात है, उसका गणित कहता है।
पहले घटी पल वाला बता दीजिए ना गुरुदेव। जी गुरुदेव, घटी पल वाला बता दीजिए। घटी पल है, चरण है, सब लोग ना बोले प्रभु जी, एक ही बोले। गुरु जी स्टैंडर्ड एक ही है, सूर्योदय जो जो किया जाता है पहले वैसे बता दीजिए ना। देखिए घटी पल का हिसाब है, प्रभु जी अपना माइक बंद कीजिए। 1 घंटा बराबर कितना घटी होगा, बोलिए। 2.5 घटी। 2.5 घटी, उसको तोड़ के बताइए। गुरु जी 1 घटी बराबर 24 बना, 24 24 48 1 प्लस घंटा 12 बराबर कितना होगा, 60 मिनट। 2 घटी 30 पल। 2 घटी 30 पल, इस तरह से बताइए, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। है ना, तब ना सबको समझ में आएगा। बहुत लोग नए नए हैं तो कैसे समझेंगे, है ना। जी जी जी। और 1 घंटा बराबर, घंटा मिनट में क्या होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, है ना। जी जी। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, सेकंड। है ना। और 1 मिनट में और क्या होगा उधर, घटी 2 पल आ जाएगा ना, पल 30 विपल, 30 पल। है ना। 24 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 घटी। इसी को क्या कहा जाएगा, अहोरात्र, है ना। तो घंटा मिनट घटी पल का हिसाब पंचांग में दिया हुआ, पंचांग से देख देख के अभ्यास करना है, समझे ना। जो जो नए नए लोग हैं, भगवान परसों एक चीज पूछना है मुझे, पूछ लूं मैं भगवान? हाँ पूछिए। परसों हमने बताया था चंद्रमा माइनस सूर्य निकालेंगे तो तिथि आ जाती है। हाँ तो एक करके देख सकते हैं क्या पंचांग से? वो मैंने किया था, हुआ नहीं मेरे से। क्यों नहीं हुआ, बताइए, चंद्र स्पष्टी बताइए। हाँ 1 सेकंड बताता हूँ भगवान, पंचांग से बताता हूँ। और सूर्य स्पष्टी बताइए। वो वाला आगे का पढ़ाई है, लेकिन समझे ना, बेसिक गणित पहले समझिएगा तब ना उसमें आएगा। ऐसे चलिए लीजिए। नहीं वो आपने लिखवा दिया था इसलिए मैंने पूछ लिया भगवान। हाँ चंद्र स्पष्टी कोई सा भी डेट का ले लेता हूँ मैं। कोई देखिए जुलाई का एनसी है, लाहिरी के पंचांग में लिखा हुआ है 7/11/0248। longitude of sun from the longitude of moon for the given moment, the difference in sign, degree and minutes is represented by the symbol Chandra minus star is called to तिथि, समझे ना। देखिए यहाँ पर सिंबल आपको दिख रहा है, सिंबल दिखाओ, थोड़ा नजदीक करके दिखाओ। ये चांद का सिंबल है, ये सूर्य का सिंबल है, इधर तिथि लिखा हुआ है, लिखा जी हुआ जी है जी। ना। हाँ भगवान। हाँ तो आप चंद्र स्पष्टी बताइए और सूर्य स्पष्टी बताइए, तब आपको हम हाँ तिथि निकाल के दिखाते हैं। जैसे ऋषिकेश पंचांग में चंद्र स्पष्टी दिया ही हुआ नहीं रहता है, हाँ उसमें नहीं नहीं दिया दिया हुआ रहता रहता है है, तो। उसमें 8-8 दिन का चंद्र स्पष्टी दिया हुआ रहता है ना। तो अष्टमी का चंद्र स्पष्टी देख लीजिए कितना है, इस महीना का निकालिए।
एक सेकंड निकाल रहा हूँ वो। कार्तिक कृष्ण पक्ष का अष्टमी का चंद्र सूर्योदय कालीन चंद्र षष्ठी कितना है? 3, 13, 53, 59 है ना? जी गुरुदेव, जी जी। 3, 13, 53 और कितना है? 59। 59। हाँ, है ना? ये सूर्योदय कालीन चंद्र है। कब का? अष्टमी तिथि का सूर्योदय कालीन चंद्र, ठीक है। और सूर्योदय कालीन सूर्य क्या है? सूर्योदय कालीन सूर्य है जी 6, 17, 36, 40। जी 6, 17, 36, 40 है ना? इसमें से माइनस कीजिए, ऊपर वाला से नीचे वाला को माइनस कीजिए। ये है सूर्योदय कालीन सूर्य, है ना? तो चंद्र माइनस सूर्य बराबर तिथि। तो 9, 5 में से 4 गया 1, और 13 में से 6 गया, बाकी बचेगा कितना? 7, है ना? इसमें से 1 चला गया तो 4 में से 3 गया 1, फिर ये 13 में से 7 जाएगा, बाकी बचेगा 5, 6, 6। 6। 6 बचेगा। और यहाँ शून्य हो गया, तो इधर से पैंता लेंगे, है ना? 4 कितना हो 4 में जाएगा? से 2। नहीं, ये शून्य हो गया है तो 3 न रहेगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, है ना? एक इधर 45 ले लिए तब न 13 हुआ था। 13 में से 7 गया 6, तो यहाँ शून्य हो गया ना। और ये 2 बच गया, 2 बच गया तो 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? माइनस उसको में नहीं 14 जाएगा, बनाना, 12 जोड़ देंगे, 14 कर देंगे 12 उसको। जोड़ देंगे, 12 2 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, 8। 8 बचेगा। तो ये आपका तिथि हो गया, है ना? तो कैमी तिथि होगा 8, 26, 17, 19। कौन सा तिथि है? तो अष्टमी आया। अच्छा 8 आ गया, जो उसको अष्टमी बोल देंगे। अष्टमी ऐसे थोड़े बोलेंगे। अच्छा, तो वो ये यहाँ तक तो किया, उसके आगे अष्टमी कैसे देखेंगे वो नहीं पता चल एक तिथि बराबर कितना अंश रहता है? 12। 12 अंश का एक तिथि होता है ना? कितना तिथि आएगा? तो जो 8 राशि है अष्टमी उसका भी तिथि का अंश मान बनाएंगे क्या क्या? होगा? अष्टमी तिथि, ये कब का देख रहे हैं? ये हम कृष्ण पक्ष का देख रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि क्या कहलाएगा? इस अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष का क्या कहलाएगा? उसमें 15 प्लस करेंगे। 23 कहलाएगा ना गुरुदेव? 23। कितना कहलाएगा बोलिए? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को क्या कहा जाता है? पहले इसका तिथि स्पष्ट कर दीजिए, कितना तिथि हुआ, है ना? तो इतना में पहले इसको अंशात्मक बनाइए, है ना? तो 8 गुने 30 कीजिए, तो 8 24, 240 हो गया। 240 में 27 जोड़ दीजिए, है ना? 240 में 26 जोड़ दीजिए, इंग्लिश में हम लिख रहे हैं ना। 26 जोड़ देने पर आएगा
6 4 2 6 2 की 2 266 266 17 19 ये आपका हुआ है ना। अब इसमें 12 से आप भागा दीजिए, 12 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतरा 6, तो फिर हो जाएगा 12 दूनी 24, है ना, दिख रहा है ना। तो हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, फिर 2 को उधर ले जाएंगे तो इसको गुने 60 करेंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 120 हो जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा 17, तो हो जाएगा 100 कितना 137 हो जाएगा। 137 में 12 से भागा देंगे कितना आएगा, 12 एकम 12, 11 प्लस 11 2 3 में से 2 11 गया 7 1 7, फिर 12 एकम 12, 7 में से 2 गया 5, फिर 5 गुने 60 करेंगे बराबर कितना होगा, 6 5 30, 300, ऊपर से जब उतर जाएगा 19, तो 319 हो गया, कितना मर्तबे लगेगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 मर्तबा लगा 24, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, बाकी बचेगा, बोलिए 7 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 9 की 9, फिर 12 छक 72, 6 मर्तबे लगा 72, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7 7, 7 का तिथि क्या आया, है ना, आगे भी क्रिया कर सकते हैं, 7 गुने 60 बराबर 6 सत्ते 42, 420, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बरचों 48, है ना, 12 तिया 36, तो 12 में से 6 गया, बाकी 25, 12 तिया 36 हुआ था, 12 25 60 कट गया, तो आया आपका तिथि आया, तिथि का मान आया 22 11 26 35, है ना, ये तिथि आया, जी जी गुरुजी। तिथि आया ना। तो कृष्ण पक्ष का तिथि जो रहता है उसमें क्या किया जाता है, 15 प्लस करेंगे ना गुरुदेव, 15 प्लस करेंगे, एकदम सही कह रहे हैं, 15 + 8 बराबर कितना हो गया 23 हो गया, है ना। तो 22वां खत्म हो गया है, 22वां तिथि रहेगा कौन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगा, तो सप्तमी तिथि पूरा हो गया, अष्टमी में 11 अंश 26 कला 35 पिघला पर तिथि, है ना, ये अष्टमी तिथि हो गया। कृष्ण पक्ष की कृष्ण अष्टमी ऐसे लिखेंगे, कृष्ण अष्टमी 11, इसको मिटा देते हैं, है ना, 11 26 35 ये तिथि का मान आया, है ना, कृष्ण अष्टमी तिथि आया, निकल गया ना, जी आ यही गया है। वो, आ गया बिल्कुल आ गया जी।
ये 8 के कारण अष्टमी नहीं होगा, समझे ना? हाँ हाँ ये ठीक है इतना बताइए। आता है, 22, 11, 26, 35 आता है ना? ये तिथि हुआ, तिथि का मान। अरे गुरुजी, हाँ बोलिए। गुरुजी ये थोड़ा सा घटाना बताइए ना, ये 26 कैसे आ गया वो 13-17 वाले में? हैं? ये जो घटाए हैं ना गुरुजी, 13 में 17 घटाए तो 26 कैसे आ गया गुरुजी? कहाँ? ये सूर्योदय कालीन चंद्र में, सूर्योदय के समय चंद्र और सूर्योदय के समय सूर्य का जो घटाए ना गुरुजी, शुरू से जैसे पहले 3 में 6 घटाए अच्छा, तो 8 आ 13 गया। में से 17 गया तो 26 कैसे आया? देखिए, हाँ 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा ना। जी जी जी। फिर यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो राशि में से हम ले रहे हैं, एक राशि बराबर कितना अंश होता है? 30 अंश गुरुजी। 30 अंश होता है ना। तो इधर आया तो 30 हो गया, है ना? तो 3 0 लिखाएगा, ठीक है? तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो वही 2 बचा है। देखिए, अच्छा 13 में से 17 नहीं ना घटेगा, इसको ऐसे समझिए। 13 में से 17 घटेगा नहीं, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। तो इधर से 1 लेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। 30 और 13 कितना हो जाएगा? 43 कहलाएगा, है ना? 43 गुरुजी। 43। 43 में 17 घटाएगा तो 26 बचेगा ना। जी 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 गुरुजी। और ये 8 कैसे जी। बच गया गुरुजी? यहाँ पे अब जब 1 ले लिए थे 2 राशि बची, 2 में 6 घटाए हैं? फिर तो यहाँ में 2 बच गया, यहाँ पर 2 है और नीचे 6 है, तो 2 में से 6 घटेगा नहीं। जी तो इसमें से इसमें घटाने के लिए इसमें प्लस 12 करना पड़ेगा। 12 प्लस इतना। 12 प्लस क्यों करते हैं गुरुजी? 12 को राशि है ना, अच्छा इसलिए गुरुजी। 12 और जोड़ देंगे इसमें। राशियां 12 है ना। जी गुरुजी। इसलिए इसको और बढ़ा दिए, बढ़ाएंगे तब ना घटाएंगे। इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा तब ना इससे घटेगा, जी गुरुजी। समझ रहे हैं? जी जी जी। तो इसका वैल्यू हम बढ़ा दिए, 12 2 14 हो गया, 14 में से 6 गया, 8 बचा। जी गुरुजी। समझ गए? जी अब लगता है समय भी पूरा हो गया, जी तब जी शांति पाठ कर लिया जाए। तिथि को समझ गए आप लोग, ये है आ ना? गया गुरुजी वो एक चीज समझ में आ पूछनी थी। गया। हाँ, आ और गया। पूछिए। गुरुजी एक चीज पूछनी थी। पूछिए पूछिए। गुरुजी ये आपने वो अक्षांश और वो क्या नाम है 14.31 25 को गुणा किया तो मेरा आंसर आया था 13,23,049 आया। उसके बाद तो जो इसमें से 5 से भाग किया तो उसका हाँ, 26,46,009 आया। उसको फिर मैंने 60 से किया तो 441 आ रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब तो चैप्टर बंद हो गया। प्रभु जी रिकॉर्डिंग उसको रिकॉर्डिंग पुनः है, तो कर देख लीजिए, नहीं, ठीक है? उसको पुनः 60 से भाग दे दीजिए, फिर चार सौ आएगा। इकतालीस को भी? हाँ, उसको पुनः 60 से भाग दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। 441 है ना? ये गुरुजी 22 को कृष्ण अष्टमी कैसे लिख दिया है? ये 22 22 को कृष्ण 22 अष्टमी मतलब सप्तमी हुआ, सप्तमी समाप्त हो गया। सप्तमी समाप्त होने के बाद क्या आएगा? अष्टमी। अष्टमी आएगा, जी गुरुजी। समझे ना? तो वही अष्टमी आ गया। जी गुरुजी वो गुरुजी। 441 को भाग दिया तो 7.21 आया। 7 घंटे 21 मिनट आया फिर। अब वो फिर से बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, कल समझा आप दूंगा। देखिएगा, उस चीज को करिएगा, वो आपका ना जो भाग दे रहे हैं ना, वो 73 पॉइंट कुछ आएगा।
या तो कहीं पे आपसे मतलब त्रुटि हो 21 रही को होगी। नहीं फिर हाँ 21 को फिर मेरे 73 ख्याल से 60 से गुना करना पड़ेगा ना। कितना हाँ बताया नहीं नहीं, जो आपने? 73 73 30 आएगा ना वो कुछ आपका तो आया ना चरपल उसमें, आया। वो चर पल आया, चर पल को 4 मिनट बनाना है। 4 मिनट बनाने के लिए 2.5 से भागा देंगे उसमें, तो 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ दोबारा। हाँ रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर संशय कुछ होगा तो कल पूछिएगा। ठीक है जी, अभी धन्यवाद। चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको भी गुरु जी। ओम नमो नमः। नमो नमः। चलिए, सब लोग प्रसन्न रहिए और सबको शुभ हमको रात्रि। ओम सुविधा। नमो नमः। हाँ चल, प्रश्नों का अच्छा कर, गणेश की रिकॉर्डिंग शांति नहीं पाठ है कर दे लाइव में। भगवान। प्रणाम गुरुदेव। तेजवीर जी शांति पाठ कर दे तेजवीर जी, प्रभु जी, भगवान। प्रभु जी मैं भोजन ले रहा हूँ अभी। तेजवीर जी गए क्या? कोई कर दीजिए प्रभु जी, राजेश जी आप ही कर दीजिए। आज का निरंतर ओम ओम शांतिरंतर गुं शांति पृथ्वी शांतिरापहं शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।